झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 2 अगस्त तक चलने वाला सत्र के दौरान कुल 6 कार्य दिवस होंगे। वर्तमान विधानसभा का यह आखिरी सत्र है। सत्र में 10 साल बाद सदन में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री एक साथ नजर आएंगे। सत्र में हेमंत सोरेन सरकार के 3 मंत्री पहली बार मंत्री के रूप में भी शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम, कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी इस सरकार में मंत्री के रूप में सदन में शामिल होंगे। ऐसे में हंगामा के आसार है। सदन में आने वाले विधानसभा चुनाव की गर्माहट दिख सकती है। इस आखिरी सत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों आक्रामक होंगे। विपक्ष बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला जोर जोर से उठा सकता है और इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश होगी। इसके साथ ही रोजगार और नियुक्तियों के मामले में विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। वही सत्ता पक्ष नीट पेपर लीक, नीति आयोग की बैठक, कोयला पर राज्य का बकाया, 1,36,000 करोड़ का मुद्दा और कानूनों में संशोधन का मुद्दा लेकर आएगा। तो आज विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस सत्र में विपक्ष ने कमर कस ली है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। लगातार इसके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा इस वक्त चरम पर है और ये आखिरी सत्र भी कह सकते हैं इस सरकार की। वही सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि बांग्लादेश घुसपैठ इस वक्त का काफी गर्म मुद्दा है और इस मुद्दे पर क्या कुछ आंसर करेगी सत्ता पक्ष, वो भी सत्र में देखने वाली बात होगी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 2 अगस्त तक चलने वाले सत्र के कुल 6 कार्य दिवस होंगे। वर्तमान विधानसभा का यह आखिरी सत्र है। सत्र में 10 साल बाद सदन में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री एक साथ नजर आएंगे। दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के लिए। दीपक, आज मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि बीजेपी विपक्ष ने तो कमर कस ली है दीपक सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। क्या क्या मुद्दे रहेंगे विपक्ष के और कैसे बचाव करेगी अपनी सत्ता पक्ष? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है जो 2 अगस्त तक चलेगा और इस सत्र में कुल 6 कार्य दिवस है और यह विधानसभा पंचम विधानसभा का यह आखिरी सत्र है। लिहाजा हो हंगामा भी देखने को मिलेगा। आज पहला दिन है तो आज शोक प्रस्ताव लाया जाएगा और इसके बाद 29 जुलाई को जो है वो अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। लेकिन जो 6 कार्य दिवस है, इस 6 कार्य दिवस में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी खासतौर पे सरकार सत्ता पक्ष को घेरेगी, तो इसमें अगर आप देखें तो जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी मुखरता से सवाल खड़ा कर रहा है और राज्य सरकार को हमेशा से घेरते रहा है, तो ऐसे में यह एक बड़ा मुद्दा होगा जिसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश जो है बीजेपी करेगी। इसके अलावा जो अभी हाल के दिनों में राज्य सरकार के द्वारा जो नियुक्तियाँ दी गई है और उसमें यह बीजेपी आरोप लगा रही है कि सर्वाधिक जो नियुक्तियाँ हैं वो बाहरियों को मिला है। तो ऐसे में बाहरी भीतरी का जो नियुक्तियों को लेकर के जो सवाल खड़ा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, इसे भी मुद्दा बना करके सदन में जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। इसके अलावा भी लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, महिला उत्पीड़न जैसे जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक जमीन से संबंधित मामला है, आदिवासियों की जो जमीन की लूट जो राजधानी रांची के साथ साथ पूरे राज्य भर में बड़े पैमाने पे हुआ है और इसको लेकर अभी हाल के दिनों में मोराबादी में आदिवासी समुदाय के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया था। उसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए थे और जमीन बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा बाबूलाल मरांडी को ज्ञापन भी दिया गया था कि सदन में इस मुद्दा को उठाए। तो ये भी एक मुद्दा है जिसको लेकर जो भाजपा जो है वो सदन में राज्य सरकार को घेरेगी। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के तमाम तरह की जो रणनीति है बीजेपी के द्वारा बनाई जा रही है और कल बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है उसमें भी कई ऐसे रणनीति है जो बनाई जाएगी कि सरकार को किन किन मुद्दों पे घेरना है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार को घेरा जा सकता है। तो ये एक बीजेपी के स्ट्रेटेजी है और उसी के तहत ये रणनीति जो है कल विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें
तो हमने देखा भी कि कल सत्तारूढ़ दल विधायकों के साथ जो है वो बैठक हुई थी और उस बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण जो है रणनीति बनाई गई है, जिसमें अगर खास तौर पे बात करें कि आदिवासियों के जो सरना धर्म कोड का जो मसला है, ओबीसी आरक्षण का मसला है, ऐसे और जो कोयला का जो बकाया राशि का बात जो हमेशा से सत्ता पक्ष करते रहा है, तो ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष को सरकार घेरते हुए नजर आएगी सदन में। तो दोनों की ही तरफ से आप देखें तो कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के रणनीति जो है वो बनाई गई है, बनाई जा रही है और जो 6 दिनों का जो कार्य दिवस है उस दरमियान ये सभी मुद्दे जो है वो सदन में उछलता हुआ दिखेगा और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हुए दिखेंगे। लेकिन इन सब के बीच सुचारू रूप से सदन चले, ये प्रयास जो है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया गया है और सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। 1000 फोर्सेस जो है वो डिप्लॉयड किए गए हैं। सदन जब चलता है तो आंदोलनकारी जो है उग्र होकर के सदन को घेरने की कोशिश करता है, विधानसभा को घेरने की कोशिश करता है। तो ऐसे परिस्थिति में आंदोलनकारियों से भी निपटने के लिए जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई है। तो अब देखना होगा कि 6 कार्य दिवस में आम लोगों के कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सदन में उठेंगे, क्योंकि सदन में जब कोई मामले उठते हैं, जो विधायक होते हैं वो अपने क्षेत्र के साथ राज्य की जो मुद्दे होते हैं उसे सदन में उठाते हैं, तो लोगों को काफ़ी अपेक्षा होती है अपने जनप्रतिनिधियों से। तो वैसे में कौन कौन से ऐसे जनप्रतिनिधि है, विधायक है जो कि सदन में मुद्दे को उठाते हैं और उस पर धरातल पर क्या कुछ जो है वो परिणाम निकलकर सामने आता है, तो ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार के द्वारा भी, चूंकि राज्य सरकार बहुमत में है, तो कई ऐसे बिल जो लटका हुआ है उन बिल को भी सदन से पारित कराने की जो कोशिश है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, जो सदन में देखने को भी मिलेगा। तो अब देखना होगा कि जो सदन चलेगा वो सुचारू रूप से चलेगा और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उठेंगे और कौन कौन से ऐसे बिल है जो इसे पास राज्य सरकार के द्वारा कराया जाएगा, जो जिस पर तमाम राज्यवासियों की भी निगाह रहेगी। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा दीपक, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।